गांव के मुखिया ने एक खतरनाक आदमखोर सुअर को पकड़ लिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न की तैयारी शुरू हो गई, खाना, दावत और नाच गाना। लेकिन गांव का एक बूढ़ा शिकारी खुश नहीं था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने सोचा, ये असली आदमखोर सुअर नहीं हो सकता। सच्चाई जानने के लिए उसने सुअर का पेट चीर कर देखा और जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। उसके पेट में इंसानी अवशेष नहीं थे, बल्कि साफ हो गया कि ये सुअर अकेला शिकारी नहीं था। ये असली आदमखोर सुअर का साथी था। शाम को फिर भी दावत शुरू हुई। पकड़े गए सुअर को भूनकर सबके सामने रखा गया। पूरे गांव के लोग खाने पीने और जश्न में डूब गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी है। अचानक मेज पर रखा दूध हिलने लगा। माहौल बदल गया। तभी बाहर लोहे के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। गांव का कप्तान घबरा गया और हवा में गोली चला दी। तभी बाहर से डरावनी गुर्राने की आवाजें आने लगी, आदमखोर सुअरों की। डर के मारे लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए। एक विशाल डरावना सुअर दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। कप्तान ने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि वह अडिग खड़ा रहा। वो तेजी से लोगों की तरफ बढ़ा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कप्तान उसके सामने आ गया। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सुअर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कुछ पल रुका, फिर शांत होकर वापस मुड़ गया। इस घटना के बाद बूढ़े शिकारी ने एक रहस्यमयी बात कही। हर जीव की एक आत्मा होती है और अगर उसे मार दिया जाए तो कभी कभी वो बदला लेने वापस आती है। अब खतरा और बड़ा हो चुका था। शिकारी ने अपने पुराने हथियार उठाए और कुछ गांव वालों के साथ पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा, इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले, जिनका पीछा करते हुए वे एक गहरी गुफा तक पहुंचे। उन्होंने सोचा, यही उनका ठिकाना है। कप्तान ने गुफा में धुआं भरने की कोशिश की, लेकिन गुफा इतनी गहरी थी कि धुआं अंदर तक नहीं जा पाया। अंदर उन्हें कुछ छोटे सुअर बच्चे दिखाई दिए। कप्तान ने एक को मार दिया और एक को जांच के लिए अपने साथ रख लिया। बाकी को खत्म कर दिया गया। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी और शायद वही चीखें दूर मौजूद बड़े आदमखोर सुअरों तक पहुंच गईं। जब गांव वाले वापस लौट रहे थे, तभी अचानक उनका रास्ता रुक गया। सामने वही खतरनाक सुअर खड़े थे। इस बार वो शिकार करने नहीं, बल्कि बदला लेने आए।